जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में आप पीएच और पीएच का कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं। इस सेशन में हम लोग पीएच का इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में इसका कितना इम्पोर्टेंस है, कैसे इम्पोर्टेंस है, कहाँ इम्पोर्टेंस है, इसका स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपसे को एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखें और जो वीडियो पहले आप नहीं देखें उसको भी देख के आएँ, ताकि ये एक कंटिन्यूअस आपको टॉपिक समझ में आए। तो वीडियो आप पूरा देखें, और यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच का। तो हेडिंग क्या है, रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पहला रोल क्या है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कैसे है इसे देखिए। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर जो बैलेंस हो, हमारा जो शरीर है बैलेंस है। कौन बैलेंस करता है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमारा ब्लड का जो पीएच है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। ये आपको कई बार एग्ज़ाम में मिला है या मिलेगा कि ब्लड का पीएच क्या होता है। तो याद रखिए 7.4, कभी कभी 7.3 भी दे देता है। 7.3 से 7.4 के बीच, 5 के बीच रहता है। चलिए, तो ये कैसे रोल निभाता है। इसका पीएच यदि डिस्टर्ब हो जाए, यानी कम हो जाए, यानी 7.3 से मैंने कहा 7.5 तक किसी किसी बुक में दिया रहता है, तो इससे बियॉन्ड रहेगा तो डिस्टर्ब होगा। तो ये डिस्टर्ब का मतलब आपका हेल्थ या मेरा हेल्थ क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो पीएच ब्लड का मेंटेन रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि आपका जो सलाइवा है, सलाइवा ये इसका दो तरह से पीएच होता है। यानी बिफोर मील, यानी ये भोजन करने के पहले इसका 7.4 बना रहता है, लेकिन आफ्टर मील यानी भोजन करने के बाद इसका पीएच क्या होता है, पीएच 7 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी क्यों हो जाता है, क्योंकि HCl सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक से, तो माउथ का यानी सलाइवा का पीएच भी बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टीयर्स का। जब आँख में आपके क्या हो जाता है, कोई कीड़ा, छोटा फतिंगा या कुछ और पड़ जाता है, तो आंसू निकलना बढ़ जाता है। तो टीयर्स का जो पीएच होता है वो क्या होता है, ब्लड के ही बराबर 7.4। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेस होता है। ठीक है, यूरिन आपका एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे रोल निभाता है पीएच। देखिए जब हम भोजन करते हैं तो स्टमक से क्या सिक्रेट होता है, HCl, यानी इसके वाल से क्या सिक्रेट होता है, स्टमक से HCl। तो ये HCl का रोल क्या है कि जो फूड पार्टिकल है उसको क्या करता है, सॉफ्ट करता है और बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। लेकिन जब यहाँ पर HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है, यदि आप भोजन ज़्यादा कर लिए हैं तो HCl का सिक्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे बढ़ने से क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कभी आपको या किसी को हुआ होगा तो आप उसका ऑब्जर्व किए होंगे, तो आपको समझ में आता है कि जिसको एसिडिटी होता है उसके पेट में दर्द होना, बेचैनी होना, वोमिटिंग होना, ये होता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए रेमेडी यूज किया जाता है। क्या रेमेडी यूज किया जाता है, घर पर यूज होने वाला जो बेकिंग सोडा है, क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और दूसरा आपका है क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, ये दोनों क्या करते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एसिड हुआ है, HCl सिक्रेट हुआ है, जितना चाहिए उतना से ज़्यादा हुआ है, क्या हुआ, ज़्यादा हुआ है, तो उसको क्या करता है, मिनिमाइज करने के लिए हम बेस यूज किए हैं। तो एसिड को क्या करेगा, ये बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो बेस का ये जो बेस यूज हुए हैं वो एसिड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं एंटा एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। क्लियर है। तो एंटा एसिड में क्या यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अच्छा एक और चीज़ है कि जो हमारा डाइजेशन है आगे, जब ड्यूजेनम से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो वहाँ पर किस मीडियम में डाइजेशन होता है, एसिडिक मीडियम में कि बेसिक मीडियम में कि न्यूट्रल मीडियम में, आप कमेंट करके मुझसे बताइए। आप बायोलॉजी यदि पढ़ते हैं तो आप मुझे ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका है टूथ डीके काज्ड बाय एसिड्स। यदि आप ज़्यादा मिठाई खाते हैं या शुगर ज़्यादा यूज करते हैं, चॉकलेट ज़्यादा यूज करते हैं खाते हैं तो इसको कम कर दीजिए, नहीं तो आपका दांत गिरने लगेगा। या आप सुने होंगे बचपन में, अभी भी सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब दांतों में टीथ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये चॉकलेट लगा हुआ है यदि, तो ये मिठास लगा है तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया ये इस फूड पार्टिकल को किस में बदल देता है, एसिड में। तो आपके मुंह का पीएच क्या होता है, घट जाता है। कितना घट जाता है? यदि घटते घटते 5.5 से कम हो जाए, जब पीएच माउथ का क्या हो जाए 5.5 से कम हो जाए, तो क्या होता है, दांतों पर जो लगा हुआ इनेमल होता है, क्या, इनेमल, ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली में, ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है CA2CA3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट। इनेमल का मेन कंपोजिशन, मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट, जो दांतों को सुरक्षित रखता है। तो ये एसिड कम होने से, एसिडिक होने से ये इनेमल क्या होता है, घुलने लगता है तो दांत कमज़ोर होता है और दांत का तब क्या होता है, डीके होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें दोनों टाइम क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। और ब्रश में क्या यूज करना है, टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, जो एसिड को क्या करता है, जो माउथ में बैक्टीरिया का एसिड बनने वाला है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो मैंने बताया आपको कि इसमें मेनली बेसिक होता है, इसलिए वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट है आपका एसिड रेन क्या है। अब रेनिंग तो आप सुने हैं, रेन होता है तो आपको भीगने में मज़ा आता है, लेकिन एसिड रेन क्या होता है, ख़तरनाक हो जाता है। क्यों ख़तरनाक हो जाता है भाई, तो जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, ये पानी केवल यदि एटमॉस्फेयर साफ़ सुथरा है यानी तो ये एसिड होगा, रेन होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, ये रेनिंग होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन यदि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो ज़्यादा, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो ज़्यादा, या सल्फर डाइऑक्साइड हो ज़्यादा, इसके अलावा भी और गैसेज होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन जो गैसेज वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाती हैं वो गैसेज होंगी, जैसे मैंने कहा CO2, NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, यदि वाटर से CO2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3, क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और यदि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड HNO3। यदि सल्फर डाइऑक्साइड करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पानी में यानी एसिड रेन के साथ क्या आ गया, ये एसिड भी आ गया, तो हमारे ऊपर गिरेगा या किसी प्लांट के ऊपर गिरेगा या किसी एनिमल के ऊपर गिरेगा तो उसको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। हमारे ऊपर गिरेगा तो स्किन डिजीज़, एनिमल या प्लांट ऊपर के साथ संपर्क में आएगा तो उनको क्या करेगा, हार्म करेगा। तो एसिड रेन क्यों होता है, जब रेन के साथ यानी वाटर के साथ, जो रेनिंग वाटर है उसके साथ ये गैसेज रिएक्ट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो ये रिस्पेक्टिव एसिड बना लेते हैं। तो इसका पीएच कितना हो जाता है, तब इसका पीएच घट के 5.6 से कम हो जाता है, तो अब इसको एसिड रेन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। इसी के कारण क्या होता है, ताजमहल की खूबसूरती जा रहा है, क्यों जा रहा है, एसिड रेन के कारण, एसिड रेन, ठीक है, समझ में आया बात। चलिए, तो इसका इम्पोर्टेंस है कि एसिड रेन से आप अपने आप को बचा सकते हैं। पहली बार इसमें नहीं नहाना चाहिए, ये आप पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए क्यों, क्योंकि एसिड रेन हो सकती है आपके ऊपर। चलिए नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। यानी जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए क्या इंजेक्ट कर देते हैं, एसिड या बेस इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हनी बी में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फार्मिक एसिड, ठीक है, फार्मिक एसिड होता है। इसका ये जान गए हैं कि एसिड है तो 7 से कम होगा। उसी तरह से रेड एंट या येलो एंट में क्या होता है, सेम चीज़, फार्मिक एसिड। तो ये जब हमारे अपना वो डंक चुभा देते हैं स्किन में, तो उस डंक में उनके क्या होता है, फार्मिक एसिड। वो काटने से नहीं, उनके डंक में पीछे डंक होता है, इस तरह से पिंच कर देते हैं डंक। तो ये डंक से जहाँ पर स्किन में हमारे चुभाते हैं, ये
तो ये क्या इंजेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, एसिड, कौन सा, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। तो यहाँ पर में क्या होने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है स्किन में। ये मान लीजिए स्किन है आपका, स्किन, तो क्या होता है, स्वेलिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो उससे बचाव के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इस एरिया पर जहाँ पर स्टंग किया गया है, तो वहाँ पर यदि आप बेस क्या कर देंगे, रगड़ देंगे या उस पर अप्लाई कर देंगे, तो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बेस में आपके घर पर क्या अवेलेबल होगा तुरंत, तो आपका सोप सॉल्यूशन या आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये बेस क्या कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपको राहत मिल जाएगी और आपका जो खुजली है या जलन है, वो प्रॉब्लम है वहाँ का आपका निवारण हो जाएगा। चलिए, इस तरह से तो ये एसिड वाले होंगे। उसी तरह से कुछ प्लांट भी क्या करते हैं, एसिड बेस का क्या करते हैं, अपने कांटों के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में। जैसे नीटल प्लांट, कौन सा प्लांट, नीटल जो प्लांट होते हैं वो, उनके कांटों में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो वो उनके कांटों में फार्मिक एसिड, तो वही प्रॉब्लम होगी। तो उसको, उसके ठीक बगल में क्या होता है, डॉग प्लांट होता है, DOC, डॉग प्लांट होता है। तो इनके पत्तियों में क्या होता है, बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है। तो ये एसिड जो फार्मिक एसिड बना है उसमें इंजेक्ट किया है, तो उस जगह पे बेस के जो डक का प्लांट है उसके पत्ते को रगड़ के वहाँ लगा देते हैं, अप्लाई कर देंगे, तो उस एसिड का प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान का अच्छा, नेचर ने क्या अच्छा बनाया है कि एसिड वाले प्लांट के बगल में बेस का प्लांट ग्रो कराया है। हमारे अच्छा है कि यदि हमें जानना पड़ेगा, यही तो इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री बता रहा है आपको कि कब, कैसे, क्यों करना चाहिए। तो आप समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभी बच्चे समझ लेते हैं कि जो वेस्प होते हैं, भौरा वेस्प, ये जब पिंच डंक चुभा देता है स्किन में, तो आप वही सोचते हैं कि फार्मिक एसिड यानी एसिड ही डाला, इंजेक्ट किया। ऐसा नहीं है। ये वेस्प में क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। ये स्किन में क्या करता है, स्किन में जब स्टंग करता है, पिंच अपना डंक चुभाता है, तो बेस इंजेक्ट कर देता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सोप सॉल्यूशन या सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर कभी नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बेस किया है, तो बेस अप्लाई करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। तो उसको हमें क्या करना है, हमें बेस, यदि एसिड इंजेक्ट किया है तो बेस अप्लाई करना है। यदि बेस अप्लाई इंजेक्ट किया है तब उसके अगेंस्ट उल्टा वाला यानी एसिड अप्लाई करना चाहिए, ताकि न्यूट्रलाइज हो सके। न्यूट्रल करना है हमें ना। तो यहाँ पर हम क्या करना, ये बेस यहाँ आया है, यहाँ पर इंजेक्ट क्या किया है, बेस, ठीक है, बेस इंजेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम टोमेटो जूस या नींबू, लेमन जूस, जो लेमन में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, और टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, तो वो अप्लाई कर देंगे तो बेस जो आया है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको राहत मिलेगी। उल्टा काम नहीं करना है। मधुमक्खी और चींटी काटी है या डंक चुभाया है, तो वहाँ उसमें इंजेक्ट किया स्किन में एसिड, तो वहाँ पर अप्लाई क्या करना है, बेस, जैसे सोप मैंने बोला, और सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि वेस्प काटा है, भौरा, तो उसके जगह पर हमें क्या अप्लाई करना है, क्योंकि वो इंजेक्ट किया है बेस, तो एसिड अप्लाई करना है। जैसे तो मैंने कहा कि जो अवेलेबल हो, टमाटर का जूस है, नींबू का जूस है, उसमें एसिड होता है, वो न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका पीएच ऑफ सॉयल एंड प्लांट ग्रोथ। देखिए, जो प्लांट ग्रो होता है एक निश्चित पीएच रेंज में होता है। लगभग मिट्टी का जो सॉयल का जो पीएच होता है, सॉयल का जो पीएच होता है वो लगभग 7 के आसपास रहेगा। तो जो प्लांट ग्रो होगा, प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। अच्छे से ग्रोथ करेंगे वो, मतलब वो अच्छा पैदा होंगे, मतलब पैदावार अच्छी होगी, चाहे वो छोटा प्लांट हो, क्रॉप्स हो, कोई भी हो। लेकिन यदि पीएच इसका क्या हो जाए, पीएच 7 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो वो उसमें प्लांट का ग्रोथ कम हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, लाइम, क्विक लाइम, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना मिलाते हैं मिट्टी में, तो उसका एसिडिक जो बना हुआ है मिट्टी, वो फिर से क्या हो जाएगा, 7 के आसपास ये न्यूट्रल होने लगेगा, यानी 7 के आसपास, तो ये मेंटेन हो पाएगा। दूसरा, यदि पीएच बढ़ गया है, 7 से क्या हो गया, अधिक हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो उसको मिलाने क्या करते हैं कि पीएच मेंटेन रहे, तो जो ऑर्गेनिक कम फर्टिलाइज़र हैं, जैसे पत्तियों के सड़े गले पत्तियों को सड़ा गला कर बनाया गया बायो फर्टिलाइज़र, या नीम की खली, या
और भी चीज़ें जो उसमें एसिड होता है, जो बढ़े हुए मिट्टी का जो पीएच है उसको मेंटेन करता है। इस तरह से उसका पीएच मेंटेन रहेगा तो पैदावार अच्छी होगी। तो आपने समझा कि पीएच का रोल हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है। तो आपसे एक दो क्वेश्चन है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें थकान होती है, तो थकान का कारण क्या है। हमारे शरीर में मसल्स में एक एसिड बन जाता है, उस एसिड का आपको नाम बताना है कि वो कौन सा एसिड बन जाता है जो हमें जिससे हमें थकान महसूस होती है। दूसरा कि जो मिल्क मैन होते हैं वो फ्रेश मिल्क में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन कि एक्सरसाइज करने के बाद या एक्सरसाइज करते समय मसल्स में एक एसिड डिपॉजिट होता है जिससे हमें थकान आती है, यानी इसको बोलते हैं मस्कुलर फैटिग, ठीक है। दूसरा कि मिल्क मैन फ्रेश मिल्क में कौन सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, इसको आपको रिप्लाई करना है। तो वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।